हेलो दोस्तों, मैं चंदन श्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालने का। ठीक है, जो भी लोग नहीं देखे हैं वो लोग पहला क्लास दूसरा क्लास जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो का ये थर्ड क्लास है। ठीक है, थर्ड क्लास जब आपको समझ में आएगा, जब आप इससे पीछे दोनों क्लास देखे होंगे। ठीक है, तो आइए आज का जो क्लासेस है स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरो निकालने का जरिया क्या क्या और हो सकता है। तो अब देखिए, यहां पे जो भी संख्या है नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको समझना है। तो समझिए यहां पे कि क्वेश्चन कह रहा है कि 5 है, 10 है, 25 है, 40 है, 40 के बाद 50 है, 55 है, 65 है, 65 है, 125 है और 80 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में लग रहा है बहुत ही लेंदी है, पर आप पहला और दूसरा क्लास देख लेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा, चुटकियों में सवाल होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या बताए थे आपको कि इसका हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने का मतलब होता है कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक और अपने आप से कटे उस संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पचे 10। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा तो 5 × 5 लिख सकते हैं। ये कैसे कटेगा, 8 पे 40 होता है तो 2 × 2 × 2 × 5, और ये 50 तो 10 पचे 50 होता है, तो 10 पचे 50 होता है तो 2 × 5 × 5 इसको लिख सकते हैं। 11 पचे 55 होता है, ये 11 × 5 हो सकता है। ये होता है 13 पचे 65 होता है, 13 × 5 हो जाएगा। ये होता है क्या, 25 पचे 25 से तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5। उसके बाद फिर ये होता है 16 पचे 80, तो 16 कैसे आता है, 2 × 2 4 दूनी 8 दूनी 16 × 5। ये हम कर दिए क्या, प्राइम फैक्टर हम लोग कर दिए। अब प्राइम फैक्टर करने के बाद हम आपको बताए थे कि नंबर ऑफ जीरो निकालना रहेगा तो आप 2 और 5 की संख्या ढूंढिए कि कितना बार ये आ रहा है, 2 और 5 की संख्या। ठीक है, तो 2 और 5 की संख्या कितना आ रहा है, 2 कितना बार मिल रहा है, 5 कितना बार मिल रहा है बताइए। 2 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार मिल रहा है 2, मतलब कह सकते हैं 2 पर पावर 9। 5 कितना बार मिल रहा है, तो 1 बार 2 बार, 2 इसमें 4 बार, 4 1 5 बार, 5 2 7 बार, 1 8 बार, 1 9 बार, 9 बार 9 और 3 12 बार, 12 1 13 बार, मतलब 5 की संख्या आ गया 13 बार, 5 के पावर 13 है ना। अब बताए थे नंबर ऑफ जीरो निकालने के लोएस्ट पावर, तो ये दोनों में लोएस्ट पावर कौन सा है, ये दोनों में लोएस्ट पावर कौन सा है, तो 2 पर पावर 9 हो गया लोएस्ट पावर, तो आंसर हो जाएगा आपका 9। इतना तो सिंपल है क्या। चलिए अगला हम एक पावर वाला भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर वाला। जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा एग्जाम आप उतना अच्छा से फाइट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन से डरेंगे तो
एग्जाम में आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे बताइए। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना है, अभी से रिवाइज करना है, अभी से सोचना है कि हमें तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है एग्जाम में, तो डरना किस बात का। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग पावर वाला लेते हैं। एक पावर वाला लेते हैं 15 पर पावर 15 इंटू 14 पर पावर 45 पर पावर 45। उसके बाद कह रहा है कि 8 पर पावर 16। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे क्या, इतना में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा। ये लड्डू का मतलब है कि इसी के जगह पे इतना लिखा हुआ है। पिछले क्लास में आप कीजिएगा तो यह सब समझ में आ जाएगा आपको। अभी डायरेक्ट आप इस क्लास को कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूजन कुछ कुछ होता होगा, इसलिए हम आपको बोलते हैं पहला दूसरा क्लास देखिए, तभी ये तीसरा क्लास को आपको देखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका निकालते हैं कि जीरो की संख्या कितना है। तो सबसे पहले पावर को अभी काम नहीं करना है, पावर का काम अभी नहीं करेंगे, बेस का काम करेंगे। बेस में क्या है, बेस में क्या है, बेस में क्या है। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15। इसके पावर में 15 लिख सकते हैं। अगुने इसको 45 को तोड़ना है, 45 को तोड़ेंगे तो होता है 9 5 45, मतलब 3 3 9 गुने 5 पर पावर 45। अब 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 पर पावर 16। ठीक है, इतना पर पावर 16 हो गया। और हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो 2 और 5 की संख्या हम लोग को ढूंढना है। तो 2 कितना बार आएगा, 5 कितना बार आएगा, तो इससे 5 निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 5 आ रहा है 15 बार। ठीक है, इसमें 5 आ रहा है 45 बार, इसमें नहीं है। तो 5 की संख्या कितना हो गया, 45 और 15, 45 और 15 कितना हो गया 60, मतलब 5 पर पावर 60 हो गया। अब 2 का निकालते हैं, तो 2 की संख्या कितना हो गया 16, इस पे 16, इस पे 16, इस पे, तो 2 पर पावर 48 हो गया। तो ये दोनों में नंबर ऑफ जीरो निकालना है हमें। जीरो नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या लिखेंगे। 2 मिला है 48 बार, 5 मिला है 60 बार, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा ना। छोटा वाला लेते हैं, छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये जो अगला क्वेश्चन है अलग तरीके का है, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे और अच्छा से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि 10 है, ठीक है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर डॉट 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 1 पर 10 जीरो है। 1 जीरो से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 10 जीरो है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना का हमको निकालना है कि इतना में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी। तो ऐसे एक सवाल में सुनिएगा, ऐसे सवाल में जब भी ऐसा सवाल रहे, जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ऐसा सवाल जब भी रहे, सबसे पहले इसमें बाउंड्री पता करना है। बाउंड्री देखिए यहाँ पे है, बाउंड्री पता करना है। ठीक है, बाउंड्री पता करने के लिए हमको सोचना है कि इसका बाउंड्री क्या होगा। तो हम सोचे हैं कि 10 और 100 का बाउंड्री इसके बीच में। ठीक है, तो इसमें कितना जीरो है, 1 जीरो है। इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो है। ठीक है,
बाउंड्री पता चल जाने के बाद उसको हम बता सकते हैं ना कि इसमें कितना जीरो है, तो इसमें पता चल गया 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, बाउंड्री मारे हैं। ठीक है, तो बाउंड्री हमें पता चल गया है। प्लस रहे या माइनस रहे, सबसे पहले बाउंड्री निकालेंगे। प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन रहेगा तब, गुना वाला रहेगा तो नहीं, उसमें दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे। प्लस और माइनस वाला रहेगा, वहां पे हमें क्या निकालना है, बाउंड्री निकालना है। ठीक है, बाउंड्री हमें पता चल गया है। क्या कह रहा है बाउंड्री, तो बाउंड्री कह रहा है कि हाँ भाई इसमें 1 जीरो है और इसमें 2 जीरो है। ठीक है, तो 1 जीरो और 2 जीरो हमें पता चल गया किससे, बाउंड्री से। प्लस या माइनस रहे, कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं, सबसे पहले हमें बाउंड्री पता करना है प्लस माइनस में। और हाँ, सबसे छोटा वाला जो होता है, सबसे छोटा वाला ये है, ये तो सबसे बड़ा वाला होता है। सबसे छोटा वाला जो होता है वही नंबर ऑफ जीरो कहलाता है। तो सबसे छोटा वाला जीरो कितना है, 1 है। सबसे बड़ा वाला 2 है, तो इसमें से नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 1। उसी तरह से ये तो हो गया आपका कंसेप्ट। उसी तरह से हमें इसमें देखना है, इसमें देखना है, बाउंड्री ज्ञात करना है सबसे पहले। ठीक है, तो बाउंड्री निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसे आप क्वेश्चन इसको आप लिख चुके होंगे, इसको हम डिलीट कर दिए। अब बाउंड्री हमें पता करना है। इसका बाउंड्री, इसका बाउंड्री ये हो जाएगा, इसका बाउंड्री ये हो जाएगा, इसका बाउंड्री ये हो जाएगा। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 10 है। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसमें 1 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, इसमें 10 जीरो है। ठीक है, तो अंतिम से जीरो की संख्या हमें इसमें पता करना है कि क्या होगा। जो नियम तो आपको बताए थे, नियम तो आपको बताए हैं कि जो सबसे छोटा रहेगा, सबसे छोटा वही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, तो 1 हो जाएगा इसमें आंसर। ये मेथड कहां कहां अप्लाई होगा, जहां पे प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, गुना में ये नहीं होगा। ठीक है, गुना में आप ये मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो गुना वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब गुना वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। गुना वाला क्या कह रहा है, जो गुना वाला, गुना वाला, गुना वाला, गुना वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 है गुना 100 है गुने 1000 है। ये कौन सा आ रहा है, गुना वाला आ रहा है ना, गुना वाला आ रहा है। इसको भी हम 10 संख्या तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक ये संख्या हो गई। इसका हमको निकालना है इतना में अंतिम से जीरो की संख्या, अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा। तो इसका भी एक नियम जान लीजिए। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि 100 10 गुने 100 क्वेश्चन है। इसका बाउंड्री ये हो गया, इधर 1 जीरो है, इधर 2 जीरो है। यहाँ पे क्या है, गुना का साइन। इसके पहले देखे थे क्या था, प्लस या माइनस रह सकता है। तो यहाँ पे गुना है, तो गुना में क्या करना है मालूम है, ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये दोनों को जोड़ देना है। 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा 3। जो जोड़ के आएगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए गुना में क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। ये याद रखिएगा। तो जोड़ के लिखते हैं। तो आइए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इसका बाउंड्री ये हो गया, इसका बाउंड्री ये हो गया, इसका बाउंड्री ये हो गया, इसका बाउंड्री ये हो गया। इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 10 है। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ना है,
1 को भी जोड़ना है, 2 को भी जोड़ना है, 3 को भी जोड़ना है, 4 को भी जोड़ना है। उसी तरह से करके क्या है 10 तक है। अब देखिए 1 को जोड़ेंगे 2 से, 2 से फिर 3 से, फिर ऐसे करेंगे 10 तक की संख्या को जोड़ने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम हमें कम रहता है एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट देखेंगे कितना कितना संख्या 1 से लेकर लगातार संख्या है 10 तक। तो 1 से लगातार संख्या रहता है, 1 से लगातार संख्या रहता है, तो इसको जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है, योगफल निकालने के लिए, योगफल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि जब भी आप योगफल निकाल रहे हैं 1 2 3 डॉट 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 n तक की संख्या को, तो इसको लिखते हैं n/n+1/2। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया लगातार संख्या का, लगातार संख्या को जोड़ने का ये फॉर्मूला है। तो इसी टाइप से ये है 1 से 10 तक की संख्या, n के जगह पे 10 है। अब पहला संख्या है 1 1, ठीक है। तो n के जगह पे हम लोग यहाँ पे 10 बैठा देंगे, तो योगफल क्या हो जाएगा हमारा कि 10 × 10+1/2 मीन्स 10 × 11/2 मीन्स 11 × 5 = 55। इसको ऐड करने के बाद हमारा 55 आया है, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक फार्मूला लगा है, याद रखिएगा कि लगातार संख्या का योगफल होता है n/n+1/2, n/n+1/2 होता है, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ जीरो का। इतना कंसेप्ट आपको बता दें, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक और नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा होता ही नहीं इसमें कंसेप्ट, क्या पूछेगा। टोटल तो हम बता ही चुके हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग साथ साथ में लिख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा आपका। 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 100, ठीक है। कह रहा है को परस्पर गुना किया जाता है तो गुना किया जाता है तो गुना किया जाता है तो गुणनफल के दाईं गुणनफल के दाईं और गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्य की संख्या क्या होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए
1 2 3 4 कह रहा है को परस्पर गुना किया जाता है, गुना करते हैं 1:2 2:2 3:4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 99 × 100 तक। देखिए लगातार संख्या है, लगातार संख्या को क्या लिख सकते हैं 100 का ये फैक्टोरियल है। तो कह रहा है परस्पर गुना किया जाता है, गुना करके देखते हैं तो इतना से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फैक्टोरियल आया। तो कह रहा है गुणनफल के दाईं ओर, गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्य की संख्या क्या होगी, मतलब जीरो की नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए फैक्टोरियल आ गया। फैक्टोरियल हम क्या बोले थे नंबर ऑफ जीरो जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है 5 पे। तो नंबर ऑफ 5 की संख्या कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 कैसे निकलेगा तो 100/5 कर देंगे तो 20 25 100, फिर 20 से 5 में 5 × 20। कहने का मतलब इसको आप फिर जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 5 की संख्या मीन्स 5 पर पावर हो गया 24 और 2 का जो पावर आएगा ना 24 प्लस आएगा। तो ये संख्या तो नहीं होगा, ये हो गया तो ये होगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है 24 हो जाएगा आंसर। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया आपको 24। ठीक है तो ये क्वेश्चन इस टाइप से और इस प्रकार से पूछा जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, इससे अलग टाइप का। ठीक है तो सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं वो शुरू से कंटिन्यूटी प्रदान करें। ठीक है जहां जैसे आज आपको देखना है 3 लेक्चर, तो फर्स्ट और सेकंड को आप रिवीजन जरूर करें नोट्स से, तभी फिर थर्ड क्लास को देखेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज होगा ना बूस्ट होगा, बूस्टअप होगा। ठीक है आपको समझ में आएगा 100%, और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप थर्ड क्लास देखना चाहते हैं, आपका कॉपी कहीं छूट गया है, आप कहीं रास्ते में हैं, तो आप फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। तो आपका रिवीजन एकदम जबरदस्त हो जाएगा, 100% वाला हो जाएगा। ठीक है उसके बाद फिर थर्ड क्लास देख लीजिए, हो जाएगा आपका अपना। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर खत्म होता है दोस्तों। 3 लेक्चर हम इसमें लिए हैं, तीनों को अच्छा तरह से देख लेंगे तो आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों अगले क्लास में हम लोग देखें क्या यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होता है। तो दोस्तों इस क्लास में जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो कमेंट करके आप बताएं। ठीक है ऐसे तो पूरा का पूरा हम सरल तरीका से हम बताए हैं, क्योंकि इसमें इस क्लास में छोटा बड़ा, कम नॉलेज, कम एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस, सभी लोग इसमें एकजुट होकर पढ़ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य रहता है कि ऐसा हम पढ़ाएं कि सभी को लेकर चले, वैसा ही हम पढ़ाने का कोशिश किए हैं। ठीक है बेसिक से बेसिक चीज आपको बताए हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,